मम्मी, लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया। वाह, लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्रेस कर ही दिया। हम अनुपमा जी को ऐसी चोट देंगे जो जिंदगी भर नहीं भरेगी। बहन, इतना शर्माओगी तो संगीत पूरा दिन क्या करोगी? पार्टी अभी तो शुरू हुई है। अनुपमा और बंकू बाजार से सामान खरीद कर वापस आ रहे होते हैं। बंकू हैरान होता है कि लीला इतना ताना मारती है, फिर भी अनुपमा उनके जन्मदिन के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अनुपमा मुस्कुराकर उसे समझाती है, वो मेरी माँ है। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। असल में यह स्टेटस सास बहू के लिए होना चाहिए। वो बताती है कि 25 साल मैं उनकी बहू बनकर रही। वह इतनी डेंजर थी कि उनके सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था। फिर एक दिन अक्ल आई और मैंने उनके बेटे से तलाक ले लिया। उसके बाद मैं उनकी बेटी बनी। अब मेरे दिमाग में तो क्लियर है कि वह मेरी माँ है, पर वह कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं। कभी माँ बनकर लाड करती हैं तो कभी सास बनकर सिर्फ गुस्सा। बातों बातों में अनुपमा की नजर फिर से उसी घर पर पड़ती है जो बिकाऊ होता है। बंकू उसे सपनों का घर कहता है। अनुपमा की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह कहती है कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर ही सबसे बड़ा सपना होता है, चाहे वह नया हो या पुराना। वो ठान लेती है कि एक दिन उसका अपना भी घर होगा। तभी बंकू देखता है कि कोई रास्ते में गिर गया है। अनुपमा दौड़कर पास पहुंचती है तो देखती है कि वह ख्याति है। अनुपमा उसे सहारा देकर उठाती है, पानी पिलाती है और पास ही बैठा लेती है। ख्याति बताती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और पैरों में बहुत दर्द है। अनुपमा तुरंत समझ जाती है और कहती है, यह तो प्रीमेनोपॉज के लक्षण हैं। वह कहती है औरतें अक्सर इसे सामान्य समझकर टाल देती हैं, पर इसी वजह से शुगर, डायबिटीज और अचानक गर्मी लगना जैसी समस्याएं होती हैं। आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा और डॉक्टर की दवाइयां समय पर लेनी होंगी। ख्याति अनुपमा को देखकर मुस्कुराने लगती है। वह कहती है कि राही को भले ही अनुपमा ने जन्म नहीं दिया, पर उसके संस्कार और बात करने का तरीका बिल्कुल अनुपमा जैसा है। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि संस्कार तो ठीक है, पर राही का गुस्सा उसके पिता पर गया है। ख्याति जाने से पहले अनुपमा को एक बहुत ही जरूरी बात बताती है। वह कहती है कि माँ बेटी के बीच दूरी आ सकती है, लेकिन दीवार तभी आती है जब कोई उसे खड़ा करता है। वह सीधा श्रुति की तरफ इशारा करती है। अनुपमा कहती है कि वह जानती है, पर उसे भरोसा है कि राही समझदार है। ख्याति उसे आगाह करती है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। छोटी सी चिंगारी को श्रुति जैसे लोग हवा देते हैं। मैं जितना संभाल सकती हूँ संभालूंगी, लेकिन बाकी सब आपको ही देखना होगा। जिसके बाद घर पहुंचकर अनुपमा, दिग्विजय और बंकू लीला के जन्मदिन की तैयारियों में लग जाते हैं। अनुपमा बताती है कि वह लीला के लिए अपने हाथों से गजरा बनाएगी। बंकू जब परिवार के लोगों के चिड़चिड़ेपन की बात करता है तो अनुपमा परिवार की एक बहुत सुंदर परिभाषा देती है। रसोई, कढ़ाई, थाली, बेलन और छकले से मिलकर बनती है। वैसे ही अलग अलग स्वभाव के लोगों से परिवार बनता है। कुछ बर्तन आपस में फिट हो जाते हैं तो कुछ बार बार टकराते हैं और बचते रहते हैं। वह बताती है कि मैंने मिस्टर शाह से पीछा छुड़ा लिया, पर इस परिवार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। त्योहार आते ही सब झगड़े भूलकर एक हो जाते हैं। दिग्विजय अपनी टूटी हुई पारिवारिक कड़ी को याद करके उदास हो जाता है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है कि जो सुख दुख में साथ दे वही असल परिवार होता है। वह दिग्विजय को कहती है कि वह भी कोशिश करें, शायद यहाँ उसे नया परिवार मिल जाए। वह उम्मीद जताती है कि कल लीला के जन्मदिन पर सब एक छत के नीचे होंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ राही बहुत ही उलझन में होती है। वह मोटीबा से कहती है, मैं सिर्फ लीला के जन्मदिन के लिए जाना चाहती हूँ। अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। आप माने या ना माने, पर मैं मम्मी से मिलने नहीं जा रही। तभी प्रेम वहां आता है और कहता है कि बापूजी ने बहुत प्यार से बुलाया है और वह उन्हें निराश नहीं करना चाहता। मोटीबा अचानक बहुत मीठी बोल बोलती हैं, जिसे देखकर गौतम हैरान रह जाता है। मोटीबा कहती हैं, रिश्ते कितने भी उलझ जाएं, पर रिश्तों को तोड़ नहीं सकते। हसमुख भाई बड़े हैं, हम जरूर जाएंगे। गौतम मन ही मन सोचता है कि मोटीबा बिना फायदे के कोई काम नहीं करती। तभी मोटीबा श्रुति को भी साथ चलने का कहती है। श्रुति झिझकती है, पर मोटीबा साफ कह देती हैं कि श्रुति राही का परिवार है, उसकी माँ है, इसलिए उसे साथ चलना ही होगा। दूसरी ओर अनुपमा अपनी तैयारियों के बीच दिग्विजय से दिल की बात करती है। उसे राही के कहे वह कड़वे शब्द याद आते हैं कि आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हो, पर उसकी ममता अब भी अटूट होती है। अनुपमा बोलती है, मेरी राही में गुस्सा बहुत ज्यादा है, पर वह बर्फ की तरह है। जब पिघलेगा तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा और हमारी नाराजगी दूर हो जाएगी। बंकू कहता है, मैं तो चाहता हूं जल्दी ऐसा हो जाए। दिग्विजय भी बोलता है कि माँ बेटी के बीच बस कोई तीसरा ना आए। अनुपमा को ख्याति की चेतावनी याद आती है कि श्रुति उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रही है, पर वह सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ मोटीबा और गौतम के बीच एक बड़ा राज खुलता है। मोटीबा के मन में अनुपमा के लिए कोई दया नहीं है।
मोटीबा बोलती है कल अनुपमा जी को वहीं दर्द मिलेगा, वह भी सूद समेत। वह सोचती है दुनिया में माँ और बेटी के बीच कोई नहीं आ सकता, पर यहाँ एक दूसरी माँ आएगी। अगले दिन शाह हाउस खुशियों से चहक रहा होता है। बापूजी बड़े ही रोमांटिक अंदाज में लीला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे आंगन में लाते हैं। जैसे ही पट्टी हटती है, लीला शानदार डेकोरेशन देकर खुश हो जाती है। बापूजी उसे बर्थडे विश करते हैं। लीला बहुत खुश हो जाती है। बापूजी बड़े ही प्यार से अपने हाथों से लीला के बालों में गजरा सजाते हैं। तभी सारा परिवार वहां पहुंच जाता है। परी अपनी डिजाइन की हुई साड़ी देती है और माँ ही अपनी बनाई हुई ज्वेलरी देती है। तोशु और पाखी अपनी आदत के मुताबिक जासूसी करते हैं कि उन्हें सरप्राइज के बारे में क्यों नहीं बताया गया, पर किंजल उन्हें करारा जवाब देती है, जिससे दोनों का मुंह बंद हो जाता है। लीला अपनी खुशी में पहली बार चुप हैं और सजने संवरने चली जाती हैं। जिसके बाद किंजल मुस्कुराते हुए लीला से कहती है, अब सब्र के गुब्बारे फोड़ने का वक्त आ गया है। लीला के सामने एक बड़ा गुब्बारा होता है। लीला उसे फोड़ती है और पीछे से अनुपमा निकलती है, लेकिन लीला उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। अनुपमा के साथ बंकू और जया भी आ जाते हैं। तोशु और पाखी का ध्यान दरवाजे पर होता है। वह इंतजार कर रहे हैं कि अनुपमा का नया दोस्त दिग्विजय कब आएगा। अनुपमा लीला के पास आशीर्वाद लेने के लिए आती है, लेकिन लीला झूला मोड़कर मुंह फेर लेती है। तभी जया आकर झूला रोक देती है और कहती है, जल्दी से आशीर्वाद ले लो। अनुपमा लीला के पैर छूती है और बड़े प्यार से बर्थडे विश करती है। अनुपमा गर्ल्स गैंग को कहती है कि लीला को ऐसा सजाए कि उनकी खुद पर से नजर ना हटे। इसी बीच बंकू काम कर रहा होता है। तभी ईशानी उसके पास आती है और उसे वेलकम कहती है। बंकू थोड़ा अजीब सा महसूस करता है तो ईशानी उसे छेड़ते हुए कहती है कि गुब्बारे की तरह मुंह मत फुलाओ वरना कोई फोड़ देगा। पाखी यह देख लेती है और ईशानी को वहां से ले जाती है। लीला जब तैयार होकर आती है तो पूरा परिवार दंग रह जाता है। वह किसी रियासत की महारानी लग रही होती है। बापूजी की तो नजरें ही नहीं हटती। अंश उनकी तुलना करीना और कैटरीना से करता है। लीला मजाक में कहती है कि मेरी उम्र मत गिनो, बस मेरे नेकलेस के पैसों और हंसमुख के साथ बिताए दिनों को गिनो। किंजल आरती की थाल लेकर आती है और अनुपमा से ही लीला की आरती और तिलक करवाती है। ठीक उसी पल दिग्विजय की एंट्री होती है। उसे देखते ही लीला का पारा चढ़ जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा पार्टी में कोठारी परिवार की एंट्री होती है। केक कटिंग के समय दिग्विजय अनुपमा को चाकू पकड़ाता है। दोनों को एक साथ खुश देखकर श्रुति सबके सामने अनुपमा को ताने मारती है, तुमने तो अनुज को बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया। राही भी अपना आपा खो देती है और चिल्लाकर कहती है, आप बहुत बुरी हो, आपने सच में पॉप्स की जगह किसी और को दे दी है। राही के इस इल्जाम पर अनुपमा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो पहली बार अपनी बेटी पर पूरी ताकत से चिल्लाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को अपनी इज्जत बचाने के लिए दिग्विजय का साथ छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।